हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल जीपेट प्रिपरेशन। सो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग? आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो स्टूडेंट्स, आज का हमारा जो टॉपिक है वो रहेगा बायोसिंथेसिस एंड मेटाबॉलिज्म ऑफ कोलेस्ट्रॉल फ्रॉम द सब्जेक्ट बायोकेमिस्ट्री। स्टूडेंट्स, इससे पहले हम हमारा जो चैप्टर है लिपिड्स का उसको ख़त्म कर चुके हैं। उसके हम सारे टॉपिक्स को कवर कर लिया था, बट उसमें एक टॉपिक है मेटाबॉलिज्म ऑफ कोलेस्ट्रॉल जो हमारा रह गया था। ये टॉपिक काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसके लिए इसलिए हमने इसकी सेपरेट वीडियो बनाई है। और इस टॉपिक में हम देखेंगे कि हमारा जो कोलेस्ट्रॉल है वो कैसे बनता है और कैसे डिग्रेड होता है। तो चलिए शुरू करते हैं। कोलेस्ट्रॉल इज़ अ लाइट येलो क्रिस्टलाइन सॉलिड। सबसे पहले हम देखते हैं कि कोलेस्ट्रॉल के बारे में पढ़ते हैं कि कोलेस्ट्रॉल एक्चुअल में होता क्या है। वैसे हम पढ़ चुके हैं इस टॉपिक को, बट इस वीडियो में हम दोबारा से एक बार देख लेते हैं कि हमारा कोलेस्ट्रॉल होता क्या है। कोलेस्ट्रॉल इज़ अ लाइट येलो क्रिस्टलाइन सॉलिड। इसका जो कलर होता है वो लाइट येलो होता है और ये क्रिस्टलाइन सॉलिड होता है। इट इज़ अ 27 कार्बन कंपाउंड। टोटल जो नंबर ऑफ कार्बन एटम्स होते हैं कोलेस्ट्रॉल में वो 27 होते हैं। कंटेन साइक्लोपेंटेनो पर हाइड्रोफिनेंथ्रीन रिंग। इसमें एक रिंग स्ट्रक्चर होता है जिसे हम बोलते हैं साइक्लोपेंटेनो पर हाइड्रोफिनेंथ्रीन। उसके अंदर हमारी जो फिनेंथ्रीन रिंग होती है उसके ऊपर एक साइक्लोपेंटेन रिंग लगी होती है और उसके जो पर हाइड्रो मतलब पैरा पोजीशन पे हमारा हाइड्रोक्सी ग्रुप लगा होता है। ये रिंग इसमें होती है, इसलिए हम इसको कोलेस्ट्रॉल बोलते हैं। और जिन जिन कंपाउंड्स में ये रिंग प्रेजेंट होती है उन्हें हम स्टेरॉइड्स बोलते हैं, इसलिए जो कोलेस्ट्रॉल है वो भी हमारा एक स्टेरॉइड हार्मोन है। 1 हाइड्रोक्सिल ग्रुप OH एट थर्ड पोजीशन। इसमें जो हमारी 3 पोजीशन यानी जो रिंग की हमारी पैरा पोजीशन होती है उसके ऊपर हाइड्रोक्सिल ग्रुप लगा हुआ है। इसके बाद हम इसका स्ट्रक्चर देखेंगे, उससे आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा कि हमारे स्ट्रक्चर में क्या क्या होता है। डबल बॉन्ड बिटवीन 5 एंड 6 कार्बन। जो हमारे कार्बन नंबर 5 और 6 होता है उस पर हमारे डबल बॉन्ड लगा होता है। 8 कार्बन साइड चेन एट 17th कार्बन। जो हमारे रिंग का 17th कार्बन नंबर एटम होता है उसके ऊपर हमारी साइड चेन लगी होती है 8 कार्बन्स की। तो हम देखते हैं अब इसका स्ट्रक्चर कि जो हमने पढ़ा है वो कैसे कैसे है। इसमें आप जो ये रिंग स्ट्रक्चर देख रहे हैं ये पूरा हमारा होता है साइक्लोपेंटेनो पर हाइड्रो फिनेंथ्रीन रिंग। इसमें जो 3 बेंजीन रिंग्स हैं इसे हम पूरे को बोलते हैं फिनेंथ्रीन रिंग। उसके साथ में जो 5 कार्बन की रिंग बनी हुई है उसे हम बोलेंगे साइक्लोपेंटेनो रिंग। और इसके जो पैरा पोजीशन यानी जो 3rd कार्बन उसके ऊपर OH लगा होता है और जो 5 एंड 6 नंबर कार्बन एटम है उनके बीच में हमारे डबल बॉन्ड प्रेजेंट है। जो हमारे साइक्लोपेंटेनो रिंग में 17th नंबर कार्बन एटम है उसके ऊपर हमारी 8 नंबर ऑफ कार्बन एटम्स की साइड चेन लगी होती है। और हमारे जो 18th एंड 19 कार्बन एटम्स है उसके ऊपर मिथाइल ग्रुप्स प्रेजेंट होते हैं। तो स्टूडेंट्स, ये हमारे कोलेस्ट्रॉल का स्ट्रक्चर है, इसको आप अच्छे से देख लीजिए कि इसमें क्या क्या होता है, काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो नेक्स्ट हम देखते हैं सिग्निफिकेंस ऑफ कोलेस्ट्रॉल। हमारी बॉडी में कोलेस्ट्रॉल के क्या क्या यूजेस होते हैं, किस लिए हमारी जो कोलेस्ट्रॉल है वो हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि हमारी बॉडी में जो नॉर्मल लेवल होता है कोलेस्ट्रॉल का वो कितना होता है। नॉर्मल लेवल 150 to 200 mg/dl होता है। अगर इससे हमारा ज़्यादा होएगा तो हम कोलेस्ट्रॉल हमारी बॉडी में ज़्यादा हो जाएगा, और अगर लेवल डिक्रीज़ हो जाता है तो कोलेस्ट्रॉल कम हो जाता है। इंक्रीज लेवल्स इंक्रीज द रिस्क फॉर एथेरोस्क्लेरोसिस। अगर हमारी बॉडी में ज़्यादा कोलेस्ट्रॉल हो जाता है तो कोलेस्ट्रॉल है जो डिपॉजिट होने लग जाता है हमारी जो आर्टरीज होती हैं, और इसकी वजह से हम जो रिस्क होता है वो इंक्रीज़ हो जाता है थेरोस्क्लेरोसिस। थेरोस्क्लेरोसिस जो डिजीज़ होती है वो कोज करता है। इम्पोर्टेंट कंपोनेंट ऑफ सेल मेम्ब्रेन्स विच अफेक्ट्स फ्लूइड स्टेट ऑफ मेम्ब्रेन। जो हमारी बॉडी की सेल मेम्ब्रेन्स होते हैं उसमें से जो 30% पार्ट होता है वो कोलेस्ट्रॉल से बना होता है, इसलिए ये एक इम्पोर्टेंट कंपोनेंट है सेल मेम्ब्रेन का। इट इज़ यूज टू इंसुलेट नर्व फाइबर्स। जो हमारी नर्व्स होती हैं, नर्व टिश्यूज़ होते हैं, उस पर भी हमारी जो कोलेस्ट्रॉल है उसकी कवरिंग होती है, जिसकी वजह से ये हमें प्रिवेंट करता है फ्रॉम द शॉक्स। हमारे जो ब्रेन होते हैं उसको शॉक से या फिर कोई भी झटका आता है उससे हमारे ब्रेन को प्रोटेक्ट करता है। बाइल एसिड्स आर डिराइव्ड फ्रॉम कोलेस्ट्रॉल। जो हमारे बाइल एसिड्स प्रेजेंट होते हैं बिलीरुबिन बिलीवर्डिन्स लीवर में, वो किससे डिराइव होते हैं? कोलेस्ट्रॉल से। स्टीरॉयड हार्मोन्स, हमारी बॉडी में जितने भी हार्मोन्स स्टीरॉयड हार्मोन्स प्रेजेंट होते हैं जैसे ग्लूकोकोर्टिकॉइड्स, एंड्रोजन्स, एस्ट्रोजन्स, ये भी हमारे कहाँ से प्रोड्यूस होते हैं? कोलेस्ट्रॉल से। विटामिन डी फॉर्म्ड फ्रॉम कोलेस्ट्रॉल। विटामिन डी जो हम बोलते हैं कि हमें सनलाइट से विटामिन डी मिलता है जो हमारी बॉडी के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट होता है, वो भी हमें कहाँ से मिलता है, किसकी वजह से फॉर्म होता है? वो कोलेस्ट्रॉल की वजह से। तो स्टूडेंट्स, ये हमने देखे सिग्निफिकेंस की हमारी बॉडी में कोलेस्ट्रॉल के क्या क्या यूजेस हैं।
उसके बाद हम देखते हैं बायोसिंथेसिस ऑफ कोलेस्ट्रॉल। कोलेस्ट्रॉल की बायोसिंथेसिस यानी हमारी बॉडी में जो कोलेस्ट्रॉल का प्रोडक्शन है वो कैसे होता है, कहाँ पे होता है, और उसके लिए हम क्या क्या चीज़ की ज़रूरत पड़ती है। तो सबसे पहले हम देखते हैं मेजर साइट, सबसे ज़्यादा मतलब जहाँ पे हमारे कोलेस्ट्रॉल का प्रोडक्शन होता है वो कौन से साइट्स पे होता है। फर्स्ट है हमारा लीवर, इसमें हमारा 80% जो कोलेस्ट्रॉल का फॉर्मेशन होता है वो लीवर में होता है, और बाकी का हमारा होता है एड्रिनल कॉर्टेक्स में, टेस्टिस में, ओवरीज में एंड इंटेस्टाइन में। इसमें हमारे डिफरेंट जो ये साइट्स हैं यहाँ पे हमारी बॉडी में प्रोडक्शन होता है कोलेस्ट्रॉल का। The enzymes involved in synthesis are located partly in cytoplasm and endoplasmic reticulum। जो इसके एंजाइम्स होते हैं वो कहाँ कहाँ प्रेजेंट होते हैं सेल्स में, साइटोप्लाज्म में और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में। उसके बाद हम देखते हैं कि रिक्वायरमेंट्स, हमें क्या क्या चीज़ की रिक्वायरमेंट्स होती है बायोसिंथेसिस ऑफ कोलेस्ट्रॉल के लिए। सबसे पहले हमें प्रिकर्सर मॉलिक्यूल की ज़रूरत होती है। प्रिकर्सर मॉलिक्यूल हमारे इसमें होएगा एसिटाइल कोएंजाइम ए, ये हमारे प्रिकर्सर होएगा फॉर द फॉर्मेशन ऑफ कोलेस्ट्रॉल। उसके बाद रिड्यूसिंग इक्विवेलेंट्स बाय NADPH यूज़ होता है, और हमारे एनर्जी की फॉर्म में ATP का यूज़ होता है इसमें। तो स्टूडेंट्स अब हम देखते हैं कि हमारी कौन सी स्टेजेस होती है कोलेस्ट्रॉल की सिंथेसिस के लिए। हम आगे स्टेप बाय स्टेप इसका वो देखेंगे, साइकिल देखेंगे कि हमारी कौन सी साइकिल होती है, उसमें हमारे किसके बाद किस चीज़ का प्रोडक्शन होता है। सबसे पहले हम देख लेते हैं कि कौन सी स्टेजेस होती हैं। सबसे पहले हमारा इसमें फर्स्ट स्टेप है जिसमें सिंथेसिस होएगी हमारे HMG कोए की। हमारे जो हमने लिया था एसाइल कोएंजाइम ए, उसकी हेल्प से HMG कोए की सिंथेसिस होएगी जो कि 6 कार्बन का होता है। उसके बाद हमारे सेकंड स्टेप में होएगा फॉर्मेशन ऑफ मेवेलोनेट फ्रॉम HMG कोए। मेवेलोनेट भी 6 कार्बन का होता है। प्रोडक्शन ऑफ आइसोप्रीनोइड यूनिट्स, आइसोप्रीनोइड यूनिट का प्रोडक्शन होएगा जो कि 5 कार्बन एटम से बना होता है। उसके बाद हमारा सिंथेसिस होएगी स्क्वेलिन की सिंथेसिस होती है जो हमारे 30 कार्बन एटम्स से बना होता है। और उसके बाद हमारा कन्वर्जन हो जाता है स्क्वेलिन का कोलेस्ट्रॉल में, और कोलेस्ट्रॉल हमारा कितने कार्बन का होता है, 27 कार्बन एटम्स का। तो अब देखते हैं हम स्टेप बाय स्टेप कि कैसे कैसे हमारा जो कोलेस्ट्रॉल का फॉर्मेशन है वो होता है। सबसे पहले हम लेते हैं 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ एसिटाइल कोएंजाइम ए। एसिटाइल कोएंजाइम ए हमारा कन्वर्ट होता है एसिटो एसिटाइल कोएंजाइम ए विद द हेल्प ऑफ एंजाइम थायोलेज। थायोलेज एंजाइम की हेल्प से हमारा एसिटो एसिटाइल कोएंजाइम ए की फॉर्मेशन होती है। अब जो हमारा एसिटो एसिटाइल कोएंजाइम है वो फर्दर हमारा कन्वर्ट होता है HMG कोए। HMG कोए मीन्स 3 हाइड्रोक्सी 3 मिथाइल ग्लूटेराइल कोएंजाइम ए, और ये कौन से एंजाइम की हेल्प से होता है, HMG कोए सिंथेज मतलब जो सिंथेसिस करता है किसी भी मॉलिक्यूल का। तो इसलिए काफ़ी इजी है, इनके जो हमारे कैटलिस्ट है एंजाइम्स उनको याद रखना काफ़ी इजी है। सिर्फ हमें अगर सिंथेसिस हो रहा है तो सिंथेज लगाना है, जहाँ पे रिडक्शन हो रहा है तो वहाँ पे रिडक्टेज लगाना है। अब हमारा जो HMG कोए है उससे हमारा बनेगा मेवेलोनेट हमारा बनता है बाय द रिडक्शन, तो इसलिए इसमें यूज़ होएगा HMG कोए रिडक्टेज। मेवेलोनेट भी हमारे 6 कार्बन्स का है। जो एसिटाइल कोएंजाइम होता है वो हमारा 3 कार्बन का होता है। हमने 2 एसिटाइल कोएंजाइम लिए थे, इसलिए इससे हमारा फॉर्मेशन होएगा 6 कार्बन एटम्स के मेवेलोनेट का। उसके बाद हम देखते हैं मेवेलोनेट से हमारा बनता है काइनेज जो एंजाइम है उसकी हेल्प से हमारा क्या बनता है, आइसोपेंटाइल पायरोफॉस्फेट। इसमें हमारी डीकार्बोक्सिलेशन होती है, यानी CO2 मॉलिक्यूल का रिलीज होता है एक। इसकी वजह से हमारा मेवेलोनेट है जो 6 कार्बन का था, उसकी वजह से आइसोपेंटाइल पायरोफॉस्फेट 5 कार्बन का बनता है, बिकॉज 1 जो कार्बन मॉलिक्यूल है वो इन द फॉर्म ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड हमारा रिलीज हो जाता है, और इसमें 3 ATP का यूज़ होता है। उसके बाद जो हमारा आइसोपेंटाइल पायरोफॉस्फेट है वो आइसोमेराइजेशन करके डाईमिथाइल अलाइल पायरोफॉस्फेट में कन्वर्ट हो जाता है DPP। ये भी हमारा 5 कार्बन का होता है। अब जो हमारा आइसोपेंटाइल पायरोफॉस्फेट है उसके साथ DPP जुड़ता है, और ट्रांसफेरेज एंजाइम की हेल्प से ग्लेनिनाइल पायरोफॉस्फेट बनता है। जो हमारा IPP था वो 5 कार्बन का था, और जो DPP था वो 5 कार्बन का। जब ये दोनों 5 कार्बन जुड़ेंगे तो हमारा जेनेनाइल पायरोफॉस्फेट 10 कार्बन का ये हमारा बन जाएगा। उसके बाद हमारा क्या होता है, इसके साथ एक और IPP की यूनिट जुड़ती है, और हमारा फर्सेनाइल पायरोफॉस्फेट 15 कार्बन एटम्स का प्रोडक्शन होता है फर्सेनाइल पायरोफॉस्फेट का विद द हेल्प ऑफ एंजाइम ट्रांसफेरेज। उसके बाद जब हम 2 यूनिट ऑफ फर्सेनाइल पायरोफॉस्फेट लेते हैं, एक 15 कार्बन की, 2 कितनी हो जाएगी 30 कार्बन की, तो हमारे स्क्वेलिन का प्रोडक्शन होता है जो कि हमारे कितने कार्बन का होता है 30 कार्बन का। इसमें जो हमारा एंजाइम यूज़ होता है वो होता है स्क्वेलिन सिंथेटेज, क्योंकि स्क्वेलिन की प्रोडक्शन और ये सिंथेसिस हो रही है इसलिए स्क्वेलिन सिंथेटेज एंजाइम यूज़ होता है।
और इसमें हमारा जो पायरोफॉस्फेट है वो कंबाइन होता है और NADPH से हमारा NADP पॉजिटिव, ये NADPH हमारा NADP पॉजिटिव में कन्वर्ट हो जाता है। उसके बाद जो हमारा स्क्वेलिन है वो किस में कन्वर्ट होता है, लेनोस्टेरोल, लेनोस्टेरोल में कन्वर्ट होता है विद द हेल्प ऑफ एंजाइम्स इपोक्सीडेज, हाइड्रोक्सिलेज एंड साइक्लेज। इन एंजाइम्स की हेल्प से हमारा लेनोस्टेरोल बनता है और लेनोस्टेरोल से हमारा फर्दर जो है वो कोलेस्ट्रॉल बनता है और CO2 और COOH यूनिट है जो वो रिलीज़ हो जाती है इसमें से। जब हमारे मॉलिक्यूल्स ऑफ CO2 एंड COH रिलीज़ होंगे तो उसके साथ में हमारे कार्बन एटम्स रिलीज़ होंगे, इसलिए जो स्क्वेलिन है 30 कार्बन का था उससे हमारा कोलेस्ट्रॉल जो है 27 कार्बन का कोलेस्ट्रॉल है जो वो बन जाता है और जो 3 हमारे कार्बन एटम्स है वो इन द फॉर्म ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एंड कार्बोक्सिलिक एसिड रिलीज़ हो जाते हैं। तो हमारे यहाँ पे हमने फॉर्मेशन किया है कोलेस्ट्रॉल का। तो स्टूडेंट्स आपने देखा कि कैसे हमने बायोसिंथेसिस की कोलेस्ट्रॉल की। अब हम देखते हैं डिग्रेडेशन ऑफ कोलेस्ट्रॉल यानी मेटाबॉलिज्म। हमारी बॉडी में जो कोलेस्ट्रॉल है वो कैसे मेटाबोलाइज होता है, कैसे डिग्रेड होता है। कोलेस्ट्रॉल अंडरगो डिग्रेडेटिव रिएक्शंस इन ह्यूमंस विद कन्वर्जन ऑफ कोलेस्ट्रॉल टू फिजियोलॉजिकली इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट्स लाइक बाइल एसिड्स एंड बाइल सॉल्ट्स, स्टेरॉयड हार्मोन्स एंड विटामिन डी। मेनली ये 3 टाइप्स में डिग्रेड होता है। एक तो ये बाइल एसिड्स बना लेता है या ये स्टेरॉयड बनाता है और विटामिन डी बनाता है। तो एक एक करके हम देखते हैं कि हमारे कैसे बाइल एसिड का फॉर्मेशन होता है, कैसे स्टेरॉयड हार्मोन्स का फॉर्मेशन होता है, कैसे विटामिन डी का फॉर्मेशन होता है फ्रॉम द कोलेस्ट्रॉल। तो चलिए देखते हैं। हम सबसे पहले देखते हैं कि हमारे जो बाइल एसिड्स हैं वो कैसे प्रोड्यूस होते हैं कोलेस्ट्रॉल से, क्या क्या उसमें स्टेप्स होते हैं। सबसे पहले हम लेंगे कोलेस्ट्रॉल का एक मॉलिक्यूल जो कि हमारा 7 अल्फा हाइड्रोक्सिलेज की हेल्प से 7 हाइड्रोक्सी कोलेस्ट्रॉल का फॉर्मेशन करेगा। इसमें हमारा जो NADPH है वो एच आयन के साथ ऐड होकर NADP पॉजिटिव बनाता है। इसके बाद जो हमारा 7 हाइड्रोक्सी कोलेस्ट्रॉल है वो कन्वर्ट होएगा कोलिक एसिड में या फिर कीनोडिऑक्सी कोलिक एसिड में। 2 तरह से ये डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। कोलिक एसिड के साथ अगर हमारा जो ग्लाइसिन एसिड है वो जुड़ जाता है तो उसे हम बोलते हैं ग्लाइकोकोलिक एसिड, और अगर हमारा टोरिन जो एसिड है वो जुड़ जाता है तो उसे हम बोलते हैं टोरोकोलिक एसिड। आगे जो ये हमारे ग्लाइकोकोलिक एसिड और टोरोकोलिक एसिड है इन्हें हम बोलते हैं प्राइमरी बाइल एसिड, क्योंकि ये सबसे पहले बने हैं इसलिए प्राइमरी बाइल एसिड्स। एंड फर्दर इनसे अगर कोई भी एसिड बनता है तो उसे हम बोलेंगे सेकेंडरी बाइल एसिड्स। जैसे ग्लाइकोकोलिक एसिड से जो बैक्टीरिया, इंटेस्टाइनल बैक्टीरिया, वो इसके ऊपर एक्ट करते हैं और किस में कन्वर्ट कर देते हैं, डीऑक्सीकोलिक एसिड। डीऑक्सीकोलिक एसिड हमारा क्या है, सेकेंडरी बाइल एसिड। इसके ऊपर हमने 2 स्टार लगाए हुए हैं इसलिए डीऑक्सीकोलिक एसिड यानी सेकेंडरी बाइल एसिड है, क्योंकि इसका जो फॉर्मेशन हुआ है वो ग्लाइकोकोलिक एसिड से हुआ है जो कि प्राइमरी बाइल एसिड था हमारा। उसमें हम देखते हैं फर्दर जो 7 हाइड्रोक्सी कोलेस्ट्रॉल है वो किस में डिवाइड हुआ था, कीनोडिऑक्सीकोलिक एसिड। ऐसे ही अगर कीनोडिऑक्सीकोलिक एसिड के साथ हमारा ग्लाइसिन एसिड जुड़ जाता है तो वो हो जाता है ग्लाइकोकीनोडिऑक्सीकोलिक एसिड। अगर टोरिन जुड़ जाता है तो हो जाता है टोरोकीनोडिऑक्सीकोलिक एसिड। अब ग्लाइकोकीनोडिऑक्सीकोलिक एसिड पे जब हमारे इंटेस्टाइनल बैक्टीरिया एक्ट करते हैं तो इसको किस में कन्वर्ट कर देते हैं, लिथोकोलिक एसिड में, जो हमारा क्या है, सेकेंडरी बाइल एसिड। तो इसमें हमारे 4 प्राइमरी बाइल एसिड्स बने हैं और 2 सेकेंडरी बाइल एसिड्स बने हैं। ऐसे हमारे जो बाइल एसिड्स की फॉर्मेशन है लीवर में वो होती है फ्रॉम द कोलेस्ट्रॉल। इन स्टेप्स को याद करना है क्योंकि ये काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं। इनसे क्वेश्चन पूछ लेते हैं कि कौन सा एंजाइम यूज़ हुआ है या कौन सी एसिड्स का फॉर्मेशन हुआ है। तो अब हम नेक्स्ट देखते हैं हमारे स्टीरॉइड्स की फॉर्मेशन कैसे होती है, स्टीरॉयडोजेनेसिस। कोलेस्ट्रॉल से स्टीरॉइड्स हैं वो कैसे बनते हैं। स्टीरॉइड्स हमारी बॉडी में काफ़ी होते हैं, जैसे कोर्टिकोस्टीरॉइड, टेस्टोस्टेरोन, प्रोजेस्टेरोन, एस्ट्रोजन्स एंड कॉर्टिसोन। तो हम देखते हैं कैसे बनते हैं ये। सबसे पहले जो हमारा कोलेस्ट्रॉल है वो किस में कन्वर्ट होएगा, प्रेग्निनोलोन में कन्वर्ट होएगा। प्रेग्निनोलोन या तो फर्दर प्रोजेस्टेरोन में कन्वर्ट हो जाता है या सीधा ये 17 अल्फा OH प्रेग्निनोलोन बना देता है, जो आगे डिहाइड्रो एपिएंड्रोस्टेरोन बनाता है। वो फर्दर आगे जाके हमारे एंडोस्टेरोन्स बनाता है। हम देखते हैं वैसे नॉर्मली जैसे हमारा जो मैकेनिज्म होता है वो होता है प्रोजेस्टेरोन से हमारा क्या बनता है, डीऑक्सी कोर्टिकोस्टेरोन बनता है या फिर 17 अल्फा OH प्रोजेस्टेरोन बनता है। अगर हमारा डीऑक्सी कोर्टिकोस्टेरोन बनेगा तो उससे फर्दर हमारे कोर्टिकोस्टेरोन बनेगा और कोर्टिकोस्टेरोन आगे जाके 18 OH कोर्टिकोस्टेरोन से एल्डोस्टेरोन का फॉर्मेशन करेगा। तो इससे तो हमारे एल्डोस्टेरोन की फॉर्मेशन होगी अगर डीऑक्सीकोर्टिकोस्टेरोन बनता है। अगर हमारा 17 अल्फा OH प्रोजेस्टेरोन बनता है तो देखते हैं क्या होता है। ये भी हमारा फर्दर 2 पार्ट्स में डिवाइड हो जाता है। अगर हमारा
एंडोस्टेंडियोन बन जाता है, एंड्रोस्टेंडियोन बन जाता है इससे सीधा, तो टेस्टोस्टेरोन और एस्ट्राडायल का फॉर्मेशन होता है। और अगर 11 डीऑक्सीकोर्टिसोल बनता है तो इससे हमारे कोर्टिसोल और कोर्टिसोन का फॉर्मेशन होता है। तो ऐसे हम देख सकते हैं कि इसमें कैसे हमारे जो स्टेरॉइड्स की फॉर्मेशन है वो हो रही है कोलेस्ट्रॉल से। नेक्स्ट हमारा है जो विटामिन डी। अब हमारा सिर्फ एक रह गया डिग्रेडेशन में, 3 थे, बाइल एसिड्स, कोलेस्ट्रॉल और विटामिन डी, 2 हमने पढ़ लिए हैं, बाइल एसिड्स पढ़ लिए, स्टेरॉइड्स पढ़ लिए हैं। अब हमारा थर्ड रह गया विटामिन डी। तो अब हम देखेंगे कैसे इसका सिंथेसिस होता है। उससे पहले हम देख लेते हैं इसमें ना काफ़ी मतलब कंफ्यूजिंग टर्म्स होती है, कैल्सीफेरोल, कोलीकैल्सीफेरोल, इर्गो कैल्सीफेरोल। तो हम स्टूडेंट्स पहले देखते हैं कि ये होते हैं क्या है एक्चुअल में। तो जो विटामिन डी है उसे हम क्या बोलते हैं, कैल्सीफेरोल। उसे हम क्या बोल जाते हैं, कैल्सीफेरोल, सो नोन एज कैल्सीफेरोल। 1,25 डाई हाइड्रोक्सी विटामिन डी, जो हमारे 1,25 डाई हाइड्रोक्सी विटामिन डी होती है, हमारे विटामिन डी की एक्टिव फॉर्म होती है जो कि यूज़ होती है बॉडी में। इसे हम क्या बोलते हैं, कैल्सीट्रायोल। विटामिन D3 को हम क्या बोलते हैं, कोलीकैल्सीफेरोल। और विटामिन D2 को बोलते हैं हम एर्गोकैल्सीफेरोल, कोलीकैल्सीफेरोल, कैल्सीफेरोल एंड कैल्सीट्रायोल। ये हमारे जो टर्म्स है आपको याद रखनी है कि इसको हम क्या बोलते हैं, ताकि आपको जो हम आगे देखेंगे उसमें प्रॉब्लम ना हो याद करने में साइकिल में। तो हम देखते हैं विटामिन डी की सिंथेसाइज कैसे होती है कोलेस्ट्रॉल से। सबसे पहले हमने जो उसमें बाइल एसिड में स्टेप देखा था कि जो हमारा कोलेस्ट्रॉल है उससे 7-डिहाइड्रो कोलेस्ट्रॉल बनता है। ये 7-डिहाइड्रो कोलेस्ट्रॉल हमारा बनता है 7-डिहाइड्रोक्सी एंजाइम से, हाइड्रोक्सिलेज एंजाइम से हमारा 7-डिहाइड्रो कोलेस्ट्रॉल की फॉर्मेशन होती है। जब 7-डिहाइड्रो कोलेस्ट्रॉल हमारा यूवी लाइट की प्रेजेंस में, यूवी लाइट में सनलाइट की प्रेजेंस में, हम नॉर्मली बोलते हैं कि जो हमें सनलाइट है उससे विटामिन डी मिलता है, सनलाइट से विटामिन डी मिलता है, बट एक्चुअल में क्या होता है, सनलाइट से विटामिन डी मिलता नहीं है, प्रोड्यूस होता है बॉडी में। सनलाइट की हेल्प से हमारा जो 7-डिहाइड्रो कोलेस्ट्रॉल है वो किस में कन्वर्ट होएगा, प्री विटामिन D3 में कन्वर्ट होएगा। फर्दर जो प्री विटामिन D3 है वो आइसोमराइजेशन करके हमारा विटामिन D3 यानी कोलेकैल्सीफेरोल में कन्वर्ट होएगा। और जो हमारा विटामिन D3 है वो हाइड्रोक्सिलेशन करके कोलीकैल्सीफेरोल किस में कन्वर्ट होएगा, कैल्सीट्रायोल यानी 1,25 डाई हाइड्रोक्सी कोलीकैल्सीफेरोल। ये हमारी क्या है, एक्टिव फॉर्म है विटामिन डी की, जो बॉडी में हमारे स्टोर होती है, कैल्सीट्रायोल 1,25 डाई हाइड्रोक्सी कोलीकैल्सीफेरोल। यहाँ पे हमने कुछ पॉइंट्स लिखे हुए हैं, इन्हें पढ़ लेते हैं। सिंथेसाइज्ड नॉट बाय एन एंजाइम बट बाय फोटोलाइसिस ऑफ वन ऑफ द कोलेस्ट्रॉल रिंग्स बाय यूवी लाइट। जो हमारी विटामिन डी की सिंथेसिस होती है वो किसी एंजाइम की हेल्प से नहीं होती है, बल्कि सनलाइट की हेल्प से होती है। फोटोलिसिस रिएक्शन होती है इसमें, जिसमें हमारी यूवी लाइट है जो वो यूज़ होती है। और जो हमारा 7-डिहाइड्रो कोलेस्ट्रॉल है वो प्री विटामिन D3 में कन्वर्ट हो जाता है। Vitamin D is a steroid hormone that controls calcium and phosphorus metabolism and bone mineralization. विटामिन डी हमारी किस में हेल्प करता है, कैल्शियम और फोस्फोरस के मेटाबॉलिज्म को कंट्रोल करने में हेल्प करता है और बोन की मिनरलाइजेशन में हेल्प करता है। कैल्सीट्रायोल, अगर हमारे कैल्सीट्रायोल यानी 1,25 डाई हाइड्रोक्सी कोलीकैल्सीफेरोल जो एक्टिव फॉर्म होते हैं विटामिन डी की, अगर उसकी हमारी बॉडी में कमी हो जाती है, उसकी एब्सेंस हो जाती है, तो क्या कौन सी डिजीज़ कॉज करता है, ये रिकेट्स को कॉज करता है। हाइड्रोक्सिलेशंस इन फाइनल कन्वर्जन ऑफ विटामिन D3 टू विटामिन डी परफॉर्म्ड बाय यूबिक्विटस मोनोऑक्सीजिनेस एंजाइम्स। इसमें हमारे बताया हो कि जो हमारा विटामिन D3 है उससे जो हमारा विटामिन डी यानी कैल्सीट्रायोल बनता है वो कौन से एंजाइम्स की हेल्प से बनता है, यूबिक्विटस मोनोऑक्सीजिनेस एंजाइम। इस एग्जांपल है हमारा साइटोक्रोम P450S। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे हमारी ये वीडियो ख़त्म होती है। इसमें हमने देखा कि सबसे पहले हमारे कोलेस्ट्रॉल कैसे उसकी बायोसिंथेसिस होती है और फिर कैसे उसका डिग्रेडेशन होता है बाइल एसिड्स में, स्टेरॉइड्स में और विटामिन डी में। सो थैंक यू स्टूडेंट्स हमारे इस चैनल से जुड़ने के लिए। उम्मीद है आप सबको वीडियोस पसंद आ रही होगी, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक एंड शेयर कर देना और सब्सक्राइब कर देना हमारे चैनल को फॉर न्यू एंड लेटेस्ट वीडियोज़। सो थैंक यू गाइज़, एंड प्लीज़ कोई भी क्वेरी हो या फिर कोई भी एडवाइस हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करना। और